राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, कुशल होंगे और मंगल होंगे। मेरे राधी रानी की कृपा से और मेरे ठाकुर जी की कृपा से। तो दोस्तों, आज हम सीधे प्रश्न पर आते हैं। सास और बहू का रिश्ता। एक लड़की एक लड़की जहाँ पर उसका जन्म होता है, फिर वो वहाँ पर बड़ी होती है माँ की छाया में, अपने पिता की छाया में। फिर उसके बाद वो पढ़ाई लिखाई करती है। ऐसे ही 21-22 साल उसके बीत जाते हैं। फिर उसके लिए एक नया घर ढूंढा जाता है और उसकी शादी कर दी जाती है। शादी के बाद वो किसके पीछे जाती है? एक एक हमसफर के पीछे, एक लड़के के पीछे। वहाँ पर एक नया परिवार मिलता है, नई फैमिली मिलती है। सास, ससुर, ननद, जेठ, देवर, पूरा का पूरा परिवार मिलता है। अपने अपने जो माँ बाप का उनका जो माँ बाप का बेटी का सरनेम होता है, वो नाम भी बदल दिया जाता है। जो उसका पति का सरनेम होता है, बेटी के पीछे वो सरनेम लग जाता है। जीवन भर के लिए उसका नाम तक बदल दिया जाता है उस बेटी का। अच्छा, अब क्या होता है? एक लड़की हजारों सपने चुनती है, हजारों सपने बुनती है कि उसको ससुराल अच्छा मिलेगा, उसकी माँ के जैसी सास होगी, भाई के जैसा जेठ और देवर होंगे, एक अच्छा हस्बैंड होगा, पति होगा, एक बहन जैसी एक ननद होगी और एक माँ जैसी सास होगी और पिता जैसा ससुर होगा। ये उसकी इच्छाएं होती हैं। अगर कोई लड़की अपने पीहर में जब पूरी पढ़ाई नहीं कर पाती होती है, तो सोचती है कि आगे जाके मैं अपनी ससुराल से पढ़ाई करूँगी। ये लड़की, हर एक कोई लड़की इन बातों को सोचती है। अच्छा, अब शादी हो जाती है। शादी होने के बाद सास 100% में से 85% सासें ऐसी ही होती हैं, जैसा कि मैं आज बताने के लिए जा रही हूँ। बेटी बहू बनकर पहुंच जाती है सास के घर। अब सास क्या सोचती है कि भाई, अब तो बेटी की शादी हो गई, अब अपना मौज मारो, अपने आप सारा काम संभालेगी। अब बहू के ऊपर टाइम लग जाता है। सास देखती है कि दूसरे घर में दूसरे की बहू इतनी जल्दी फास्ट काम कर रही है और मेरी बहू इतना धीमा काम कर रही है। झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, बर्तन साफ करना, खाना बनाना, कपड़े धोने, ये काम घर के हो गए। फिर अगर देहात होता है ना, देहात, तो वहाँ पर भैंसें भी होती हैं। भैंसों के जैसे कि सानी करना, गोबर गेरना, पानी पिलाना, दूध निकालना, भैंसों के ढेर सारे काम होते हैं। और फिर जंगल भी जाया जाता है। जंगल मतलब खेतों पर जो किसान इंसान होते हैं, वहाँ से चरी वगैरह भैंसों के लिए आती है। अब एक सास सोचती है, क्या सोचती है कि घर का तो काम कर ही रही है बहू, फिर वो पशुओं का काम भी करे और फिर वो जंगल भी जाए, जंगल से भी सारा काम करके लाए और हम सबको सब काम करके दे। ये सोचती है। घर में 3-3 4-4 बेटे बैठे हुए हैं, बेटी बैठी हुई है, लेकिन काम की धोप किस पे दिखानी है? बहू पर। क्यों भाई? वो बहू दूसरे की बेटी नहीं है। अगर तुम अपनी बेटी को उस नज़र से देख सकती हो, तो क्या तुम बहू को उस नज़र से नहीं देख सकती? तुम्हारे 3-3 4-4 बेटा घर में बैठे हुए हैं, बेटा काम नहीं करते, क्योंकि ये हमारे पीछे पैदा हुए हैं बेटियों से। कभी हमने काम करवाया ही नहीं अपने बेटों पर। लेकिन बहू सारा काम करेगी, घर का काम भी करेगी, बहू जंगल से भी करके लाएगी, भैंसों के का भी करेगी। अगर नहीं करेगी तो कोई पड़ोसन आ गई, उसको बर्तन दिखा रहे हो, ऐसे बहू हमारी बर्तन साफ कर रही है, उसकी कमियों को जा जाकर गिनवा रहे हो,
पड़ोस में जाकर के बैठ जाती हैं। जो बहुत सी सासें होती हैं पड़ोस में जाकर के बैठ जाती हैं और बस सिर्फ बहू की बातें, इतना लेट उठती है, इतना धीमा काम करती है। अब बहू क्या सोचती है कि मैंने तो शादी से पहले क्या सोचा था, मेरी तो ज़िंदगी बर्बाद हो गई। अरे भाई, वो भी किसी की बेटी है, उसको भी इतने ही लाड प्यार से उसकी माँ ने पाला है, पोसा है, उसके पिता ने पढ़ाया है, लिखाया है। आपकी घर की सारी धंध करने के लिए नहीं कि वो सुबह से लेकर शाम तक रिमोट की तरह लगा रहे। आप सास हो तो आप उसको उसी नज़रिए से देखो ना। अगर वो सब्जी बना रही तो आप बैठे बैठे सब्जी काट दो, अगर वो रोटी बना रही तो आप थोड़ा घना ऊपर का काम कर दो। क्या हाथ थोड़ी ना घट जाते हैं अगर घर परिवार चलाना होता है तो। लेकिन आजकल की सासें ये बातें नहीं समझती, बिल्कुल भी नहीं समझती, और इन्हीं बातों पर, छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़े होते हैं। 95% लेडीजें ऐसी ही होती हैं जो बहू को बेटी का दर्जा नहीं देती। ये बात बिल्कुल हकीकत है। अपनी बेटी है, बेड पर बैठी है, सोफे पर बैठी है, बस पूरे दिन मोबाइल देखना। नहीं, मेरी बेटी तो मोबाइल नहीं, मेरी बेटी तो मोबाइल में पढ़ाई कर रही है। नहीं, मेरी बेटी वो काम नहीं करेगी। अब बहू है ना, बहू कर देगी इस काम को। सासें कह रही हैं, क्यों भाई, तुम्हारी बेटी क्यों नहीं करेगी काम को? अरे क्या वो बहू इंसान नहीं है जो तुम्हारी बेटी काम नहीं करेगी? सही सास का अर्थ होता है जितना बहू कर रही है, बेटी को बहू से ज़्यादा ऑर्डर दे कि बेटा उस काम को कर लो, बेटा उस काम को कर लो, नंद भाभी मिलकर दोनों उस काम को कर लो। लेकिन नहीं, सास को नहीं, सास अपनी बेटी से नहीं कहेगी। उसकी बेटी तो राज रानी है, दूसरे घर में जा कर के राज भुगतेगी। और वो तो नौकरानी को ब्याह करके लाई है, सास तो नौकरानी को ब्याह करके लाई है। अब बेचारी बहू अपने हस्बैंड से, पति से कहती है कि देखो मेरे बस की नहीं इतना काम करना मुझसे ऐसे। अब लड़का क्या करे? लड़का माँ से कहे तो माँ कहती है लुगाई का गुलाम हो रहा, लुगाई का गुलाम हो रहा, हम थोड़े ना पहले काम कराए, अब तो तेरी बहू आ गई, हम थोड़ी ना कराए इन कामों को पहले। अब बेचारा वो लड़का भी बेचारा उसकी कोई बात नहीं सुनता, वो भी चुप हो जाता है, क्योंकि बड़ा होता है और छोटे छोटे भाई होते हैं तो उनके सामने फिर वो कुछ कह ही नहीं सकता। एक तरफ परिवार है, एक तरफ अपनी वाइफ है, तो इस प्रकार से घर नहीं चलते हैं। सास को अगर घर चलाना है तो बहू को बेटी की नज़रों से, जैसी नज़रों से वो बेटी को देखती है, ऐसी ही नज़रों से वो अपनी बहू को देखे, जब जाकर के घर चलता है। लेकिन एक दिन ऐसा आता है कि न्यारा साजा हो जाता है, फिर बहू उन बातों को, वक्त निकल जाता है लेकिन अपनी सास और नंद की उन बातों को कभी भी नहीं भूल पाती। 100% बात है। बाद में कर बहू ही काम आती है सास के। ये मत सोचो कि बुढ़ापा आएगा तो और कोई कर देगा, बहू ही करती है सास की। ये 100% बात है। अपनी बहू से बना कर के रखो, उसे बेटी की तरह देखो, तो वो आपको भी माँ की तरह ज़रूर देखेगी। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट लिख करना, और अगर कोई गलती हो तो उस पर भी आप कमेंट करना। मिलते हैं आपसे एक ऐसी मोटिवेशन भरी वीडियो के साथ। जब तक के लिए राधे राधे।